गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने पब्लिक सेक्टर जो भी एंटरप्राइजेस हैं उसके दो पार्ट्स हमने पहले सब पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड सेकंड इज पब्लिक एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, हमने तीन पार्ट डिस्कस किए थे, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जैसे कि नाम में ही गवर्नमेंट का, ठीक है, तो जो कंपनी ऐसी कंपनी है जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है। अब सर गवर्नमेंट कंपनी कौन कौन सी हैं, किस किस तरह की होती हैं, वो पढ़ते हैं आप। गवर्नमेंट कंपनी इट मींस एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट। तो गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें जो शेयर कैपिटल, ठीक है, वो 51% आउट ऑफ 100% में से 51% जो शेयर कैपिटल है, 51% जो शेयर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के हों। कम से कम 51% शेयर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। समझे? तो गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें 51% शेयर हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दे आर गवर्न्ड एंड रूल्ड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। वो रूल की जाती है, उनमें रूल्स एंड जो रेगुलेशंस हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 है, उसके अकॉर्डिंग ही वो रन करती है, उसके रूल्स, वही रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें चलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इसका अलग से है, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था कि भाई उसमें तो जो गवर्नमेंट है वही उस पर राज करती है, वही आप उसके डिसीजन है वो करती है। पब्लिक एंटरप्राइजेज थी, पब्लिक कॉर्पोरेशन, उसमें भी यही था, लेकिन इसमें वो चीज़ अलग है। इसमें ये जो है, जो रजिस्ट्रेशन है इसका, वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर होता है, जबकि उन अदर दो फॉर्म्स जो थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की, उनमें ऐसा नहीं होता। तो ये जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड होती है अकॉर्डिंग टू एक्ट 1956, वैसे एक गवर्नमेंट कंपनी भी रजिस्टर्ड होती है 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग। कुछ एक कंपनीज हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेल बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जितने भी स्टील प्रोडक्शन के प्लांट हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, यानी जो भी माइनिंग करके स्टील निकालते हैं, उसको रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स में बनाते हैं, या रॉ मटेरियल को स्टील की बड़ी बड़ी चद्दरों में कन्वर्ट करते हैं, वो सब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर होता है, और वो एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 51% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं। ऐसी एक और कंपनी है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एक ऐसी कंपनी है गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल मशीन्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल टूल्स बनाते हैं, ठीक है। स्पेशली ध्यान दे लीजिए, इंडस्ट्रीज के लिए टूल्स बनाते हैं और इंडस्ट्रीज के लिए मशीन्स बनाते हैं, वो हिंदुस्तान मशीन टूल्स बोलते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है HMT। HMT का आपने नाम सुना होगा। HMT रिस्क वॉच आती थी, ठीक है, उसको 2016 में कंपनी ने बंद कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया क्योंकि वो लॉस में चलती थी, ठीक है। तो वही HMT है जो सिर्फ पहले बनाती थी और अभी बना रही है, इंडस्ट्रियल मशीनरी टूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये वो कंपनी है गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिक, यानी जो हम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने में जो भी हैवी इक्विपमेंट्स लगते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जो भी मशीनरी वगैरह जो भी कुछ लगता है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये था, हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट कंपनी होता क्या है। तो गवर्नमेंट कंपनी एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ आपको। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनमें 51% शेयर, मिनिमम 51% शेयर कैपिटल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो एक्ट 1956 है कंपनीज एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग उसको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। चलिए अब इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या
ठीक है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर एक्ट कंपनीज 1956। जैसे कि मैंने बताया, जो कंपनी है वो एक्ट है 1956, उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनरशिप। ऑनरशिप बताया कि भाई सीधी सी बात है, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो 51% है, अगर हम जैसे सरकार बनती है, मान लीजिए एक किसी स्टेट में जो सीटें हैं वो विधानसभा की वो 100 है, और 100 में से 51% सपोज कीजिए कांग्रेस की आ जाती है, और जो रेस्ट ऑफ है 49 वो आती है बीजेपी की। तो किसकी सरकार बनेगी? सीधी सी बात है, जिसकी 51 होगी, जिसके पास मेजोरिटी होगी, उसी की सरकार बनेगी। तो ऐसे ही जो ऑनरशिप है वो किसकी होती है इसके अंदर? गवर्नमेंट, क्योंकि 51% जो शेयर्स हैं वो किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट, ठीक है। तो है एक तरह से पब्लिक कॉर्पोरेशन, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो प्राइवेट है, और जो मैनेजमेंट है वो भी इसका प्राइवेट है, और जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट के ही लगे हुए हैं। कितने? 51% में, यानी जो भी पैसा है जो किसी कंपनी में जो लगा हुआ है वो 51% गवर्नमेंट का होता है कम से कम, और 49% किसी अदर का हो सकता है, आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो वो ऑनरशिप होती है गवर्नमेंट की। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उनको उस कंपनी का, जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका मैनेजमेंट देखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। जो इसकी लीगल एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट होती है। द गवर्नमेंट कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। और जो ये कंपनी है वो अपने नाम से ही कुछ भी प्रॉपर्टी है, कुछ भी लैंड है, कोई भी इक्विपमेंट है वो खुद खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं अपने नाम से। यानी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कोई भी प्रॉपर्टी है उसको खरीद सकती है अपने नाम से और उसको बेच सकती है। तो इसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट है, किससे? गवर्नमेंट से, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं कि कहाँ कौन सा क्या प्लांट लगाना है, कहाँ हमें कौन से प्रोडक्ट में नया इनोवेटिव आइडियाज़ लेके उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, वो सब चीज़ें फाइनेंशियल, कहाँ अगर कोई नया प्लांट सेटअप करना है तो सीधी सी बात है उसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फाइनेंस है उसका फाइनेंशियल डिसीजन है वो एक कंपनी है वो खुद ले सकती है। द गवर्नमेंट कंपनी एंजॉयज बोरोइंग पावर्स, ठीक है। इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। और जो ये कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, वो फाइनेंस रेज करने के लिए, यानी पैसा कलेक्शन, पैसा इकट्ठा करने के लिए, जो फंड्स है उसको बढ़ाने के लिए शेयर्स और सिक्योरिटीज इश्यू कर देते हैं जनरल पब्लिक में। और जनरल पब्लिक, जैसे मैंने बताया कि जो शेयर्स हैं 49%, उनमें से शेयर्स को खरीद लेते हैं और फंड्स रेज कर लेते हैं। तो इसलिए जो फाइनेंस है वो हो जाता है। इट इज़ फ्री टू यूज इट्स रिवेन्यू। और जो ये इनका रिवेन्यू होता है, जो इनका प्रॉफिट होता है, वो खुद अपने आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इफिशिएंट स्टाफ। जो स्टाफ है वो इफिशिएंट कैसे होता है? द रिक्रूटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी स्टाफ इटसेल्फ। जितना भी रिक्रूटमेंट होता है या रेम्युनरेशन होता है, जैसे कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग था या फिर पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक कॉर्पोरेशन थी, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग जो ये है गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें भी जो रिक्रूटमेंट और रेम्युनरेशन है वो ये कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है, वो खुद करती है, ठीक है। दे आर नॉट गवर्न्ड बाय सिविल सर्विसेज रूल्स। और वो किसी भी तरह की सिविल सर्विसेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके द्वारा गवर्न नहीं किया जाते, उनके द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती, उनके खुद के रूल होते हैं, खुद का प्रोसेस होता है कि कैसे रिक्रूटमेंट करना है, कैसे उनको अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, ठीक है।
sorry, accountability. The government companies are accountable to the Ministry of Department concerned. जो भी डिपार्टमेंट है कंसर्न उसके द्वारा उनकी ऑडिट होती है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको चेक किया जाता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की होती हैं उनके द्वारा। इट्स एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, और जिसकी एनुअल रिपोर्ट होती है उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको डिस्कशन किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, कि भाई हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी 2019-20 में हमने ये कमाया, हमारा ये रेवेन्यू था, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किए, ये हमारे पास बैलेंस है, ये इतने के हमने शेयर किए, ये हमारी एसेट्स है, ये हमारी लायबिलिटीज़ हैं। तो वो सब सारी रिपोर्ट बना के जो पार्लियामेंट है उसमें सबमिट की जाती है डिस्कशन के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, ए गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। द कंसर्न मिनिस्ट्री मेक अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि मिनिस्टर, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है वो डायरेक्टर, यानी सीधी सी भाषा में जो मिनिस्टर्स है, ठीक है, जो भी कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री है जैसे, ठीक है, उसका कंट्रोल होता है किसके ऊपर? गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर। कैसे? क्योंकि जो शेयर्स हैं, जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की होती है, तो सीधी सीधी बात है कि जो मालिक है मुख्य रूप से वो सरकार होती है, तो उसका जो मिनिस्ट्रीज हैं उसका कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके फीचर्स। नेक्स्ट आता है मेरिट्स। मेरिट्स, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, वो हम देख लेते हैं। मेरिट्स आता है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी वही पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी था कि ये अपने डिसीजन खुद लेते हैं, ठीक है, इनका इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। द कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। फ्री होती है गवर्नमेंट और पब्लिक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। इट कैन फंक्शन फ्रीली, ये आराम से फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। एक कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, उसकी निगरानी के अंदर ये फ्रीली काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड, फाइनेंस एंड ऑडिटेड जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। जो गवर्नमेंट कंपनी है वो मैनेज की जाती है, फाइनेंस की जाती है, ठीक है, और ऑडिट भी किया जाता है उसका जस्ट एज अदर प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनके जैसे ही इसको भी ऑडिट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है। इट कैन देयरफॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। इट कैन देयरफॉर, इसलिए वो एक ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन जो कार्य करने हैं, जो काम करने हैं उनको आज़ादी होती है, ठीक है। एंड क्विकनेस एंड ऑफ एक्शन इन रनिंग द एंटरप्राइज। और जो उस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट कंपनी है, उसको रन करने में बहुत ही जल्दी से वो डिसीजन वगैरह वो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफिशिएंट स्टाफ। जो स्टाफ है वो इफिशिएंट होता है। द गवर्नमेंट कंपनी कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। जैसे कि हमने बताया है फीचर्स में, इसमें भी है इफिशिएंट स्टाफ, इसमें भी, क्योंकि ये जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो फीचर्स को देख के ही बनाया जाता है। तो इफिशिएंट स्टाफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसके जो खुद हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज हैं उनको रिक्रूटमेंट कर सकती है और रेम्यूनरेट कर सकती है। तो ये है इसका फायदा, ठीक है। कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है कि किसी दूसरे वेंचर या किसी दूसरी कंपनी के साथ अपनी गवर्नमेंट कंपनी टाई अप कर लेती है, ठीक है, कोलैबोरेशन कर लेती है। लेकिन जो शेयर है वो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट की होती है, लेकिन मालिक जो है, आगे कहना चाह रहा हूँ, मालिक जो है वो गवर्नमेंट ही होती है। कोलैबोरेशन का मतलब है कि भाई दो कंपनी आपस में इकट्ठा होकर किसी सेम प्रोडक्ट को बनाए, वो होता है कोलैबोरेशन। द गवर्नमेंट कंपनीज कैन अवेल एंड अकोमोडेट मैनेजर स्किल्स, टेक्निकल, ठीक है, मैनेजर स्किल्स हैं। जैसे कोई एक प्राइवेट कंपनी है, उसके पास अच्छे मैनेजर स्किल्स हैं, अच्छे मैनेजर्स हैं, तो वो उसके साथ कोलैबोरेशन कर लेती है गवर्नमेंट कंपनी, और वो मैनेजर स्किल्स उसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर
जाते हैं ताकि जो प्रॉफिटेबिलिटी या जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जा सके। ऐसे टेक्नोलॉजी का भी कोलैबोरेशन कर लेते, मान लीजिए जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके पास टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है और किसी दूसरी कंपनी के पास नई है, तो वो उसके साथ कोलैबोरेट करके न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अच्छे तरीके से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट एफिशिएंट कॉस्ट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है? ऑटोनॉमी ऑन पेपर। ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली आपने यहाँ देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, अब यहाँ पे आ गया ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट की कंपनी तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसमें होगा ही होगा। 51% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं, तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करेगी ही करेगी। वो सिर्फ ऑन पेपर है क्या ऑटोनॉमी की, भाई गवर्नमेंट ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको अपॉइंटमेंट कर दिया, अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस चीज़ को मैनेज करेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जब भी सरकार बदलती है अपने उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बदलते हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदलते हैं तो वो सरकार के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बताया कोई चीज़ कि जो नेता है वो उसके अंदर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर इंटरफेयर करते ही करते हैं कि आप जो है मेरे जो डिसीजंस हैं उसके रिगार्डिंग वो इंटरफेयर करते ही करते ही पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट कंपनीज आर ट्रीटेड एज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्ट्रीज। जो गवर्नमेंट कंपनी है वो जो मिनिस्ट्री है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ऐसे वो ट्रीट की जाती है। द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स इज फ्रीक्वेंट। और जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, उनका उसके अंदर इंटरफेयर करना वो आम बात है। द ऑपरेशनल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द whims and fancies of the ministers। जो ऑपरेशनल पॉलिसी है, जो भी ऑपरेशनल पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि भाई ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, वो इस चीज़ को फेवर में लेके की जाती हैं कि जो फायदे हैं वो उस मिनिस्टर्स को मिले। ठीक है, इस तरह पॉलिसी बनाई जाती है ताकि वो जो फायदे हैं वो पॉलिटिकली उस पार्टी को मिले जो उस पावर में है। नेक्स्ट है बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। जो बोर्ड है, बोर्ड का मतलब यहाँ पे से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फर्स्ट थिंग मैं बता देता हूँ, तो जब भी गवर्नमेंट बदलती है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो जो गवर्नमेंट है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो जिनके पास 51% शेयर है वो बीजेपी के हैं। ठीक है, अगर कांग्रेस आती है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो चेंज होंगे और वो गवर्नमेंट अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी में बिठाएगी। तो इसलिए जो चेंज है वो होते रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट का 51% इसमें शेयर है। ठीक है, तो ये थे जो मेरिट्स और डीमेरिट्स और फीचर्स